डियर स्टूडेंट्स ऑफ 11th कॉमर्स, इससे पहले मैंने आपको बेसिक टर्म के बारे में बताया, कुछ बेसिक टर्म के बारे में अपनी वीडियो के अंदर भी मैंने आपको ये चीज़ें अच्छी तरह समझाई। उसके बाद मैंने उनके रिपीट आपको एक्सपेंड करके ऑडियो भी भेजी। उम्मीद है सब बच्चों ने उन्हें ध्यान से समझा होगा। अब इसके बाद कुछ ऐसे नए टर्म लेकर आपके सामने आ रहा हूं जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए मैं इसे ब्लैक बोर्ड पे क्लियर कर रहा हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजिंग ना रहे। ठीक है बेटा, ध्यान देना। जो बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट और ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इसे बिल्कुल अच्छी तरह ध्यान देना है, तो आपको बिल्कुल टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, यस, ध्यान देते हैं। मैंने सामने लिखा रिवेन्यू और यहां पर लिखा कैपिटल। अब रिवेन्यू क्या होता है, बात आती है रिवेन्यू की। रेगुलर ऐसे खर्चे या ऐसी इनकम, क्या बोला मैंने, ऐसे खर्चे या ऐसी इनकम जो हमारी रेगुलर होती है वो हमारी क्या कहलाती है, रिवेन्यू। क्या कहा मैंने, ऐसे खर्चे या ऐसी इनकम जो हमारी रेगुलर मींस लगातार होती रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, रिवेन्यू। क्या कहते हैं, रिवेन्यू। कैपिटल, इट इज समटाइम, यह ऐसे खर्चे जो हमारे कभी कभी होते हैं, ऐसे खर्चे जो हमारे कभी कभी होते हैं या एक ही बार होते हैं, सिर्फ एक बार, वो हमारे कौन से खर्चे कहलाते हैं, कैपिटल। कौन से कहलाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल इनकम। कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्चे हो गए, कैपिटल इनकम ऐसी इनकम जो हमारी कभी कभी होती है, अचानक से हो जाती है, वो हमारी क्या कहलाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे खर्चे जो हमारे कभी कभी होते हैं वो हमारे कौन से कहलाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल इनकम कौन सी होती है, जो इनकम हमें कभी कभी होती है वो हमारी कौन सी इनकम कहलाती है, कैपिटल इनकम। और रिवेन्यू क्या हो गए, ऐसे खर्चे जो हमारे लगातार होते हैं वो कौन से कहलाते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसी इनकम जो हमारी रेगुलर इनकम क्या होती है, जो हमारे लगातार हमारे जो खर्चे होते हैं वो हमारे कौन से कहलाते हैं, रिवेन्यू के अंदर। और रिवेन्यू इनकम कौन सी होती है, ऐसी इनकम जो हमें लगातार होती रहती है वो हमारी कौन सी कहलाती है, रेगुलर इनकम। तो आपको बेटा ये बात तो समझ में आ गई होगी कि रेगुलर इनकम क्या होती है, रिवेन्यू इनकम क्या होती है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल इनकम क्या होती है। अब इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल और पढ़ेंगे एग्जांपल लेकर। सबसे पहले रिवेन्यू इनकम। रिवेन्यू इनकम, अब रिवेन्यू क्या होती है, अगर हम बिजनेस में कोई भी चीज सेल करते हैं, मैंने क्या बोला, अगर हम बिजनेस में कोई भी गुड्स को सेल करते हैं उस पर जो हमें प्रॉफिट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, रिवेन्यू इनकम। क्या कहलाता है बेटा, रिवेन्यू इनकम। जैसे रिवेन्यू इनकम के अगर एग्जांपल की बात करें, आपका बैंक में अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, जिस पर आपको लगातार इंटरेस्ट मिल रहा है। क्या बोला मैंने, आपका बैंक में अकाउंट है, उस पर आपको लगातार इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है हर मंथ, तो क्या कहलाएगा वो, रिवेन्यू इनकम। क्या कहलाएगा वो, रिवेन्यू इनकम। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने अपना मकान रेंट पर दिया हुआ है और आपको लगातार हर मंथ रेंट रिसीव हो रहा है, लगातार हो रहा है ना, कंटिन्यू, तो हमारा वो किसके अंदर आता है, वो रिवेन्यू इनकम के अंदर। किसके अंदर आता है बेटा, रिवेन्यू इनकम के अंदर। मेरे लगता है बात समझ में आ गई होगी रिवेन्यू इनकम क्या होती है। इसके बाद बात करते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ना, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं, पहले हम कैपिटल इनकम ही ले लेते हैं। हम कौन सी लेते हैं, कैपिटल इनकम।
कैपिटल इनकम। अब कैपिटल इनकम क्या होती है? ऐसी इनकम जो आपको सम टाइम, कई बार या सिर्फ एक ही बार होती है, वो हमारी क्या कहलाती है? कैपिटल इनकम। क्या कहलाती है वो? कैपिटल इनकम। यहां मैं बात करूं कैपिटल इनकम के बारे में, आपने कोई प्रॉपर्टी को बेचा, प्रॉपर्टी सेल, प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी सेल जो कर रहे हो, जो आपने बिल्डिंग सेल की, वो आप लगातार तो नहीं करोगे ना, तो आपका ऐसे इनकम जो आपकी कभी कभी हो रही है, वो आपकी क्या कहलाएगी? प्रॉपर्टी इनकम मींस कैपिटल इनकम। क्या कहलाएगी वो? कैपिटल इनकम। फॉर एग्जांपल, आपके वहां मशीनरी है, खराब हो चुकी है, आपने उसे स्क्रैप में फेंका हुआ है। अब वैल्यू उसी स्क्रैप में 200 रुपए है, बट आपने उसे किसी पर्सन को सेल कर दिया 500 रुपए में, तो 300 रुपए का आपको बेनिफिट मिला ना, तो हमारी वो कौन सी इनकम कहलाएगी? कैपिटल इनकम। कौन सी कहलाएगी वो? कैपिटल इनकम। क्या कहलाएगी बेटा? कैपिटल इनकम। क्यों? क्योंकि जो आपने कबाड़ बेचा, कबाड़ बेचने से जो आपको पैसा मिला, वो आपकी कैपिटल इनकम होगी। आपके पास 12 मशीनरी कबाड़ के रूम में तो नहीं पड़ी रहेगी, ये आपने क्या किया? वन टाइम सेल किया ना, एक ही बार, तो हमारी कौन सी कहलाएगी? ये कैपिटल इनकम। मुझे लगता है आपको रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम के बारे में समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे एक्सपेंडिचर के बारे में। मैंने क्या बोला? एक्सपेंडिचर क्या होता है? ऐसे खर्चे जो हमारे लगातार रेगुलर होते हैं, वो कौन से कहलाते हैं? कौन से खर्चे कहलाते हैं? एक तो हमारे कौन से थे? रिवेन्यू। दूसरे कौन से थे? कैपिटल। दोबारा बोल रहा हूं, रिवेन्यू, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, एक्सपेंडिचर मींस भी क्या होता है? खर्चा। रिवेन्यू जो आपके लगातार रेगुलर जो होते हैं, रेगुलर खर्चे, एक्सपेंस, ऐसे खर्चे जो आपके लगातार होते रहते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? रिवेन्यू। क्या कहते हैं बेटा? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं बात करूं, आपने रेंट पे किया, उसमें क्या था? रेंट रिसीव कर रहे थे, इसमें क्या कर रहे हैं? रेंट पेड और सैलरी पेड, कमीशन पेड। आप कोई भी खर्चा पे कर रहे, बहुत सारे खर्चे होते हैं जो आप पे कर रहे हैं। मैं सबके बारे में तो नहीं बता सकता, कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आपने रेंट पेड किया, सैलरी पेड की, कमीशन पेड किया, बिजली का बिल दिया, वर्कर को सैलरी दी, और मैनेजर को पेमेंट की, कोई गेस्ट आया उसे खाना खिलाया। तो बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो हमारे कौन से कहलाते हैं? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है बेटा। उसके बाद आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। साथ साथ मैं इनकम को साथ में लेके चल रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यस, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? ऐसे खर्चे जो सम टाइम, कभी कभी होते हैं या एक बार होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, पहले हमने कैपिटल इनकम के बारे में पढ़ा, उसमें हमने क्या पढ़ा? आपने बिल्डिंग को बेचा होगा, आपको इनकम हुई, बार बार बिल्डिंग तो नहीं बेचोगे ना। अब इसके अंदर मैं क्या बोल रहा हूं? आपने बिल्डिंग परचेज की होगी, खरीदी होगी ना। आपने बिल्डिंग खरीदी, आपने खर्चा किया, तो आप बार बार बिल्डिंग नहीं खरीदेंगे। मशीनरी, आपने मशीनरी खरीदी, बार बार नहीं खरीदेंगे। आपको एक बार जरूरत है, आपने मशीनरी खरीद ली, जो मशीनरी आपके लगभग 10 साल तक काम करेगी, तो बार बार खर्चा तो नहीं कर रहे ना। तो हमारा वो किसके अंदर आएगा? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। किसके अंदर आएगा बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। पहले आपको ये बात माइंड में हमेशा रखना, रिवेन्यू जो रेगुलर खर्चे होते हैं, कैपिटल ऐसे खर्चे जो कभी कभी होते हैं। ठीक है बेटा। मुझे लगता है
आपको इसके बारे में एक्सपेंडिचर और इनकम के बारे में क्लियर हो गया होगा। ओके बेटा, थैंक यू।